हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अडर 24/7 क्लास 9th एंड 10th। लेकिन अगर तुम इस सेशन पर डायरेक्टली लैंड कर रहे हो तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम लोगों को जो इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन दी है वो आपको इससे एक दिन पहले मिली होंगी। उसका थंबनेल होगा ऑल इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स विद फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं एक्चुअली इसको पूरे लेक्चर को एक बड़ा वन शॉट लेक्चर बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरी अंदर की आत्मा आपको सिखाती चली गई। जो आप पिछले लेक्चर में देखोगे तो मजा आया होगा। जो बच्चे देखकर आए हैं उनको सर्कल्स बहुत अलग तरीके से दिख रहा होगा, जैसे मैंने तुम लोगों को ट्रायंगल्स अलग तरीके से दिखाया था, तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। प्लीज इस वाले सेशन को यहाँ पे पॉज कर दो और उस वाले सेशन को देख कर आओ, फिर यहाँ पे जंप करना। और इस सेशन में आप लोगों को कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट बेहतरीन प्रूफ वाले क्वेश्चंस और सर्कल के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो भाई कहानी को करते हैं चालू। ये रहा आज का पहला सवाल। आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बनाइए और बताइए कि कैसे होगा। ठीक है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने डिमांड करी थी, उस पे एक प्रूफ वाला सेशन भी मैंने ले लिया था ट्रायंगल्स और सर्कल्स का। अब सर्कल्स का एक विजुअलाइजेशन से रिलेटेड वन शॉट भी डाल दिया है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड वन शॉट ये हो गया। इसके बाद रियल नंबर्स आएगा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई करने वाला हूं कि एक सैंपल पेपर भी यार आप लोगों के लिए बढ़िया सा एक रिकॉर्ड कर दूं, जिसमें आप उस सैंपल पेपर को मेरे साथ सॉल्व कर सको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। In triangle ABD, AB is equal to AC. ठीक है, if the interior circle of triangle ABC touches the side AB, BC and CD, तो चलो यार बनाना चालू करते हैं। तुम लोग क्या करना दोस्तों, पॉज कर लेना यहां पर और इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ट्राई करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। बिना मेहनत के सॉल्यूशन पे जंप करोगे ना तो सीखोगे नहीं। तो आपको बोला हुआ है कि AB की जो लेंथ है वो AC के बराबर है। अब इसका ना ट्रायंगल बनाना है। इफ द इंटीरियर सर्कल, तो इस ट्रायंगल के अंदर ना आप एक ऐसे इन सेंटर बना दो खूबसूरती से, है ना। खूबसूरती से हमने इसके अंदर इन सेंटर बना दिया। अब बोला गया है कि AB टचेस द साइड AB, BC, CA एट D, E and F। तो ये हो गया बच्चों D, ये हो गया E, ये हो गया F रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट E बाइसेक्ट्स BC। तो देखो यार बहुत सिंपल सी बातचीत है, आपको ये प्रूफ करना है कि E बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मतलब 2 प्रूव है हमारा BE इज इक्वल टू EC। चलो यार एक काम करते हैं, 2 प्रूफ भी लिखते हैं, मजे करते हैं आज थोड़े से, है ना। एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुमको प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं। तो सबसे पहले तुम लिखोगे इसमें 2 प्रूव इज इक्वल टू B इज इक्वल टू NC, फिर लिखोगे गिवन ABC इज अ ट्रायंगल, ABC is a triangle in which AB is equal to AC. ठीक है, AB is equal to AC and DEF are the touching points of this circle which touches the triangle at AB, BC and C। ये आप सबके सब लिखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप लोग देखोगे, आपको पता है कि AB की लेंथ आपके AC की लेंथ के बराबर है। तो अब मेरे को बताओ, हम लोग को इतना पता है कि AD जो है हमारा AF के बराबर है। बोलो हाँ या ना। AD जो है दोस्तों हमारा वो AF के बराबर है। और पेन का कलर सही है ना, या चेंज करूं? बोलो पेन का कलर सही है ना। तो आप बोलोगे सर AD इज इक्वल टू AF भी है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बहुत खूबसूरत बात है। यहां से तुमको स्ट्राइक करेगा कि सर एक गिवन चीज थी कि AB इज इक्वल टू AC था। तो चलो AB में से ना AD को माइनस कर देता हूं और AC में से ना AF को माइनस करता हूं, तो मेरे को मिलेगा BD इज इक्वल टू FC। जब आप इनको माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा BD इज इक्वल टू FC। ये मैंने आपको पिछले वाले सेशन में ही बताया था, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स यू गेट इक्वल्स। तो जब आपको ये वाली चीजें इक्वल मिल गई हैं, है ना, तो आपको पता है ये वाले भैया इसके बराबर हैं और ये वाले भैया इसके बराबर हैं। तो BD किसके बराबर है दोस्तों, आप बोलोगे BE के बराबर है। और FC किसके बराबर है दोस्तों, तुम लोग बोलोगे FC है मेरा किसके बराबर, EC के बराबर। और ये आपके पास आ गया जो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी किस पे बेस्ड है बेटा, जब आप इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम इक्वल्स, when you subtract equal from equals you get equal। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अरे भैया आजा, कहां चला गया तू। चलो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से बना दो तुम सारे के सारे बच्चे, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। यार पानी की बोतल लाना भूल गया। A chord of circle of radius 10 centimeter
subtends are right angle at the center, the length of the chord is. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at its center. A very easy objective question. इस वाले क्वेश्चन में हमको वैसे तो पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, आपको 10 सेंटीमीटर की रेडियस देखनी है और इनके बीच में ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर एंगल है, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर एंगल है, सबटेंड्स अ राइट एंगल। दो आपको बताना है कि कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर पे है तो यही तो कॉर्ड है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें जो आपकी आर्म लेंथ है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के वो सारी की सारी क्या है, 10 है, दोनों के दोनों। तो ये क्या हो जाएगी, आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, सीधा सीधा a√2, दैट इज 10√2 आपका आंसर आ जाएगा। बिना पेन के आप इस क्वेश्चन को फोड़ सकते थे, आंसर विल बी दिस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप पहुंच सकते हो, आप इसको स्क्वायर की डायगोनल से रिलेट करके भी देख सकते हो, बहुत तरीकों से देख सकते हो। ये रिजल्ट आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाओ भाई, इस वाले क्वेश्चन को बना दो जल्दी से, ठीक है। और मैंने वही बोला पॉज करना तुम लोग, मैं इसको बनाना चालू कर रहा हूं, तुम लोग इसको पॉज करके बनाना और फिर आंसर मैच करना। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर, तो देखो दोनों का रेडियाई अलग है, तो भैया जी एक को छोटा बनाना प्लीज और एक को बड़ा बनाना। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अब उसने बोला है इन ए एंड बी, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है दोस्तों वो कौन कौन से हैं, ए है और बी है। If O1 and O2 are their centers, O1 and O2 are their centers, ऐसे, ठीक है। And AB is equal to 24 सेंटीमीटर, AB की लेंथ क्या है, 24 सेंटीमीटर है। इसको दोबारा से बना देता हूं इसे, अरे यार, ठीक है। ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक बात बता, जब आप इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाओगे, जब आप इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाओगे बच्चों, तो आपको पता है ये कॉर्ड को क्या करेगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस से जब आप कॉर्ड पे ड्रॉप करते हो परपेंडिकुलर, है ना, तो वो आपके कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये चीज वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है। तो अब आपको पता है कि रेडियस दोनों के दिए हुए हैं, तो चलो रेडियस को मिला लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, डिस्टेंस O1 O2 बताना है। तो चलो इसका रेडियस क्या दिया हुआ है दोस्तों, दिया हुआ है 20 के बराबर, और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। आपको ए बी जो कॉर्ड की लेंथ है वो 24 दी हुई है, वो बाइसेक्ट हो गई है, तो आपका इसको बोल देता हूं O1 M बोल देता हूं। तो ए एम की वैल्यू क्या हो गई है, 12 हो गई है, बोलो हाँ या ना। अब देखो आपको ना 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, AMO, ठीक है। देख लो ओ एम की वैल्यू आपको निकालनी है, ये दिया हुआ है दोस्तों आपको 20 के बराबर और ये दिया हुआ है 12 के बराबर। यहां से तुम लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट अचानक से चमक जाएगा, नहीं चमके तो जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फंडा नहीं आता है वो बच्चे इसको पाइथागोरस थ्योरम से चूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहां पर हमारा हो जाएगा, ये 3 है ये 5 है, तो 4 × 4 दैट इज 16। तो आपका ओ एम हो गया 16, O1M सॉरी, ठीक है। अब मैं एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं ऐसे, और ये वाली साइड मेरे को दी हुई है 37, ठीक है। यहां पर एक बहुत प्यारी चीज सिखाऊंगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना। इसकी वैल्यू पता चलते ही मेरा आंसर हो जाएगा खत्म, ठीक है। ट्रायंगल को नाम दे देता हूं AM और O2। अब यार यहाँ पे ना 12 37 ना बहुत कम लोगों को ना ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होता है, तो मैंने तुमको ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला फंडा सिखाया हुआ है, और उसमें ना तुमको मैंने 5 से 6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करने को बोले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे सेकंड केस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो रहा है ना, ये बहुत अनयूजुअल है किसी क्वेश्चन में दिखना। तो मतलब शायद एग्जामिनर ने ना मेरे सेशन देख लिए थे और उसको समझ आ गया था भाई ये तो बच्चों को बहुत सही चीजें सिखा रहा है, तो इसके साथ ना थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं। लेकिन वो उसको ये नहीं पता था कि ये गगन मक्कड़ सर के स्टूडेंट है, अगर ये एक फंडे में फंसेंगे तो दूसरा फंडा है इनको बचाने के लिए, और वो फंडा कौन सा है, यूनिट डिजिट का फंडा। मेरे को एक बहुत सिंपल सी बात तुम सारे के सारे बताओगे, ठीक है, कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, बोलो हाँ है ना। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 144 आता है, यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये वाली साइड जो मेरे को मिलेगी, इस वाली साइड का जो स्क्वायर होगा ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5, तो मतलब ये जो भी आ रहा होगा इसकी जब आप स्क्वायर करोगे
तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, उसकी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा होगा दोस्तों, 5 आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना। अब तुम लोग यहां से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो, आपको अगर यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए तो कब आता है, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, इनके अलावा 5 आपका किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे आता ही नहीं है। अब देख लो, 1 के स्क्वायर पे 1, 2 के स्क्वायर पे 4, 3 के स्क्वायर पे 9, 4 के स्क्वायर पे 16, मतलब 6, 5 के स्क्वायर पे 5 आ जाएगा, 6 के स्क्वायर पे 6 आ जाएगा, 7 के स्क्वायर पे क्या आएगा 9, 8 के स्क्वायर पे क्या आएगा 4, 9 के स्क्वायर पे 1 और 10 के स्क्वायर पे तो 0। तो आपको अगर 5 चाहिए तो मतलब आपको एक ऐसा नंबर मिल रहा होगा जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 ही होगा। तो एक बात बताओ, अगर आपको 16 में कुछ ऐड करना है तो क्या 44 बन पाएगा? समथिंग जिसके एंड में 5 है, क्या वो 44 दे पाएगा? तो तुम लोग कैसे निकालोगे, कैसे सोचोगे सर 44, क्योंकि मेरे को ये कैलकुलेट नहीं करना, बहुत गंदा कैलकुलेशन है भाई। 44 में से मैं 16 को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, जल्दी बोलो क्या मिलेगा? तुम लोग बोलोगे सर 28 मिलेगा, 8 आ रहा है एंड पे, सीधा सीधा इसको उड़ा दो। यहां पर भी सर ये देखो 40.5 है, ये तो सर एकदम ही खराब कहानी है। लेकिन यहां पे देखो 51 है, तो 16 को 51 करने के लिए आपको इसमें 35 ऐड करना पड़ेगा। 35 में 5 का स्क्वायर आपको यूनिट डिजिट पे 5 दे देगा। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो यूनिट डिजिट का फंडा ना फॉरएवर फंडा है बेटा। अगर वो एग्जामिनर कभी क्वेश्चन मुश्किल बना भी देना तो हमेशा तुमको यूनिट डिजिट और मल्टीपल वाला फंडा हमेशा बचाएगा। सबसे बेस्ट जो फंडे होते हैं वो यूनिट डिजिट के फंडे होते हैं। ठीक है, बोलो समझ आई सबको कहानी मैंने कैसे करी? अब जो नॉर्मल बच्चे हैं जो इसको ऐसे नहीं समझ पाए, वो ये समझ लेना कि 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर तुम्हें करना था और तुमको वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आंसर तुमको मिल जाएगा। बोलो समझ आ गया सभी को? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर दो भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी करवाया हुआ है। तुम लोग ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, पॉज कर लेना, मैं इसको बनाने की ट्राई करता हूँ। चलो, इन द गिवन फिगर 3 सर्कल्स with center this are drawn such that the circles with center Q and R touch each other externally and they touch the circle with center P internally. If PQ is equal to 10 centimeter, this, then the diameter बताना, ध्यान रखना। ठीक है, तो PQ की वैल्यू दोस्तों 10 है। अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। और फिर अगर ये 10 माइनस एक्स है तो यही इसका भी रेडियस है, ये भी हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्यू आर किसके बराबर दिया हुआ है, 12 के बराबर दिया हुआ है। तो 10 माइनस एक्स आप मार्क कर चुके हो, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, 12 में से 10 माइनस एक्स को माइनस करोगे, दैट इज 12 माइनस 10, दैट इज 2 और फिर प्लस एक्स। अगर ये 2 प्लस एक्स है दोस्तों तो ये भी 2 प्लस एक्स है और ये भी 2 प्लस एक्स है। बोलो हाँ या ना, बोलो जय माता दी। ठीक है, अब पीआर की वैल्यू क्या दी हुई है दोस्तों, 8 दी हुई है। तो आप पीआर में से 2 प्लस एक्स ले चुके हो, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, अगर पूरे को 8 होना है तो आप बोलोगे सर 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल बताना है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बिगर सर्कल बताना है। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल क्या हो जाएगा? आप लोग बोलोगे सर 6 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स दैट इज 8 सर, और फिर प्लस 2 प्लस एक्स। तो सर एक्चुअली समथिंग ना 10 प्लस एक्स आ रहा है मेरे पास, है ना, 10 प्लस एक्स आ रहा है सर समथिंग कुछ मेरे पास। बोलो हाँ या ना, बोल दो सारे के सारे, यही आ रहा है ना। तो अब तुम लोगों ने देखा कि यार 6 प्लस 2 कैलकुलेशन सही है ना, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 10 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और दिस, हाँ तो एकदम सही है भाई, 2 प्लस एक्स, हाँ एकदम सही है। तो 10 प्लस एक्स आ गया मेरे पास इसका रेडियस। अब तुम बोलोगे सर इस x का क्या करूं, आपने सारी इंफॉर्मेशन तो यूज करी। यहाँ पे ना तुम लोग ना फालतू के लिए ना एक एग्जम्पशन मानोगे कि सर शायद इनका जो ये दोनों के दोनों अंदर वाले सर्कल है ना ये आइडेंटिकल है। लेकिन देखो उसने कहीं पर भी ऐसा कुछ बोला है, P and PQ are drawn such that the centers with this and touch each other, then they touch the circle with center this. But there is no information stating that these two circles with center Q and R are identical in nature. तो मतलब आप कुछ मिस कर रहे हो। मैंने आपको गलती बताई कि आप जहां गलती करोगे तो प्लीज इसको ना इक्वल मत मान लेना। आप लोग मेरे को एक बात बताओ, x 10 माइनस एक्स, ये भी तो 10 माइनस एक्स होगा, तो आपको जो रेडियस है वो यहां से भी तो मिलेगा।
तो x ये हो गया 10 + 10 - x दैट इज 20 - x भी इसका रेडियस है और 10 + x भी इसका रेडियस है। यहां से तुम्हारे पास आएगा 2x = 30, तो x आएगा किसके बराबर, x 2x आएगा 10, तो x आएगा किसके बराबर 5 के बराबर। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा x 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 15, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, बोलो डायमीटर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बोलो चमका, बोलो 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 चमका चमका। अब यहां पे ना एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन लग सकता है, और ये मेरे को तुम में से ही एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व, मैंने बोला ना हम लोग साथ में मिलकर सोचेंगे ना तो 10 फंडे तुम खुद निकाल लोगे कि सर हाँ यहाँ पे ना टाइम बचाया जा सकता था। जब तुमको पता चल गया कि 10 + x इसका रेडियस है और तुमको डायमीटर निकालना है, मतलब इंटू 2 करना है, तो 20 + 2x। अब जो ये x है ये जैसा मर्जी हो, 20 में तो कुछ ऐड ही हो रहा है ना, तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 20। तो आंसर ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, दैट लीव्स मी विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहां से आप अपनी और मेहनत बचा सकते थे। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर दो सारे के सारे फटाफट से मिलके। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्लीज यार एग्जाम्पलर को कर लेना, सीरियसली ले लेना, मजाक में मत लेना। इन फिगर 9.2 PQ is a chord of a circle and PT is the tangent at P such that angle QPT is equal to 60 degree, then angle PRQ is, ठीक है, एंगल PRQ is। तो यार ये वाला एंगल उसने भाई साहब ने अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 30-30 हो जाएंगे, रेडियस के सामने का एंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये वाले भैया कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री हो जाएंगे, है ना, 120 डिग्री हो जाएंगे। अब कोई सा भी ना स्मार्ट बच्चा इन दोनों को पेयर को 180 डिग्री नहीं करेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेटर फॉर्म करो। अब आपका अगर मैं इसको बोल देता हूं O', अब ये आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है RPO'Q, अब आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, तो अब ये 120 डिग्री है सेंटर पे, तो सरकमफ्रेंस पे क्या करेगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला क्या होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो लेट्स मूव अहेड। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 9.10। ओके जी, बहुत खूबसूरत बात है। तो आप एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, प्लीज कर लेना। PQL एंड PRM आर टांजेंट्स टू द सर्कल। तो आपको इसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, कि जो लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको टांजेंट्स दी हुई है विद सेंटर O एट द पॉइंट्स Q एंड R रिस्पेक्टिवली, एंड S is a point on the circle such that angle SQL is equal to 50, SRM is equal to 60, then angle QSR। इसके बारे में कमेंट करना है। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ सारे के सारे, ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा 50 है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 40 तो ये वाले भैया 40 और ये वाले भैया 30, तो इनका सम होना चाहिए था 70 डिग्री के बराबर, लेकिन दिया कितना हुआ है 40 डिग्री, तो हेंस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। इट शुड हैव बीन 70 डिग्री इंस्टेड ऑफ 40 डिग्री। चलो अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन और रिजल्ट है। तो यहाँ पे ना आपको मैं लिख देता हूँ क्या कमी है, a + b - c/2। ठीक है, ये प्रूफ करना है आप लोगों को। ठीक है, तो फटाफट से मेरे को ये प्रूफ करके बताओ कैसे करोगे। If A, B, C are the sides of a right angle triangle where C is the hypotenuse, prove that the radius R of the circle, आप पूरा टाइम लेना अपना, ठीक है, मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ, which touches the sides of the circle is given by this। तो आपको R को ना ABC की टर्म्स में लिखना है अगर बोले तो, ठीक है। और यही ना मैंने आपको सुपर 500 में ना डायरेक्टली रिजल्ट की तरह भी बता रखा है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसको प्लीज रिजल्ट को ना अपनी नोटबुक में लिख लो, आप एक सर्कल को इंस्क्राइब करते हो तो इसका जो इन रेडियस होता है ना, जो इसका इन रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करो, है ना। इसको A बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, तो इसको C बोलता हूं। A + B, इसमें से हाइपोटेन्यूज को माइनस करो और बटा 2 करो, वहां से आपको क्या मिलता है, इन रेडियस की वैल्यू मिलती है। ठीक है, इन रेडियस की वैल्यू मिलती है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को बनाना हम लोग चालू करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये एक स्क्वायर बन जाता है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। तो ये R है तो ये भी R है, बोलो हाँ या ना।
ये आर है तो ये भी आर है। अब मेरे को बताओ, अगर ये वाले भैया आर हैं तो ये वाले भैया कितने हो जाएंगे, ए माइनस आर हो जाएंगे। अगर ये भैया ए माइनस आर हैं तो ये वाले भैया भी ए माइनस आर हो जाएंगे, है ना। ये भैया भी ए माइनस आर है। अगर ये पूरे भैया सी हैं तो ये क्या हो जाएंगे, तुम लोग बोलोगे सर सी माइनस ए प्लस आर हो जाएंगे, है ना। सी माइनस ए प्लस आर हो जाएंगे। अब ये सी माइनस ए प्लस आर है तो ये वाले भैया भी क्या हो जाएंगे, सी माइनस ए प्लस आर हो जाएंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट्स और थ्योरम 2। अब ये c माइनस ए प्लस आर है, ये r है, बोलो हाँ या ना। तो यहां से तुमको पता चल रहा है c माइनस ए प्लस 2r। क्या पता चल रहा है दोस्तों, c माइनस ए प्लस आर शुड बी इक्वल टू b अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां से मेरे को एक बात बताओ, a प्लस यहां से हो जाएगा 2r इज इक्वल टू, a को वहां ले जाओगे प्लस हो जाएगा और c हो जाएगा माइनस में। तो यहां से r क्या निकल कर आया, a प्लस बी माइनस सी बाय 2, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे वो फ्रेम कर सकता है कि सबसे पहले आपसे ये प्रूफ करवाएगा, फिर आपको एक क्वेश्चन दे देगा राइट एंगल ट्रायंगल बना के, और उसका क्या बोलेगा कि भैया जी अब यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप इस वाले सर्कल का रेडियस निकाल दो। समझ आया मैंने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, शायद आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो आपको बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा है लेकिन भयंकर है नहीं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ और बताओ क्या आंसर आ रहा है ना। और अभी देख लेते हैं, अभी तो क्वेश्चंस बचे हैं तो आराम से करते हैं, है ना। पिछले वाले सेशन को लेकिन मिस मत करना यार, उसमें मैंने ना कुछ 5-7 क्वेश्चंस भी करवाए हैं। और देखो पिछले सेशन की कहानी अगर तुमको देखनी है ना तो मैं दिखा देता हूँ, सेम पीपीटी है, देखो। तो ये हमने 8 से 9 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन हमने जो विजुअलाइजेशन करी थी ना वो बहुत ज़बरदस्त विजुअलाइजेशन करी थी। तुम लोगों को ना सुनने में उसको मज़ा आएगा, इसलिए वो वाले सेशन ज़रूर जाके देखना, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। In figure 9.15, from an external point P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center O. ON is perpendicular on the chord. देखो यार, अब जो ये रिलेशन है ना, जो यहाँ पर है, ये वाला रिलेशन ना पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था, अब इसको हटा दिया, लेकिन एग्जाम्पलर में अभी भी ये है। तो वो क्या कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन दे के ना इस क्वेश्चन पे बेस क्वेश्चन दे देगा और फिर तुमको बोलेगा कि तुमने जो प्रूफ किया उसको यूज करो। समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी इस टाइप से खेलता है, बोर्ड इस टाइप से खेलता है, तो तुम उसके लिए ना रेडी हो जाओ, ठीक है। तुम उसके लिए रेडी हो जाओ। तो चलो सबसे पहले ना हम लोग पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। पी एन स्क्वायर माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर। मैंने ना तुमको ना एक बहुत खूबसूरत बात बताई है यार, अगर तुम लोग को याद हो तो, जब भी तुम्हें प्रूफ करना हो ना, तुम देखो कि तुमको पहुंचना कहां तक है और अपनी पूरी जी जान, पूरी की पूरी कोशिश कर दो कि भाई साहब मेरे को वो चीज चाहिए, चाहे जैसे मर्जी आए, है ना। कुछ भी अनयूजुअल और इलॉजिकल नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अपने दायरे में करेंगे, लेकिन हम लोग बाय हुक और बाय क्रुक ये चीज बनाने की ट्राई करेंगे। तो मेरे को पीए इंटू पीबी को ये बनाना है, तो तुम सबसे पहले ना पीए और पीबी को ना अपने दिमाग में बसा लो। तो मेरे को एक बात बताओ, पीए से अगर मेरे को पी एन बनाना हो तो क्या मैं ए एन ऐड कर दूं, क्या मैं ए एन ऐड कर दूं तो मेरे को पी एन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को ए एन बनाना हो किससे, पी एन से, तो अगर मैं पी ए माइनस कर दूंगा तो मेरे को ए एन भी मिल जाएगा यार, है ना। तो मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि सर ये पीए और पीबी में ना, पीए और पीबी में ना, पीबी में एक्चुअली ना ये ए एन है, ये ए एन आ रहा है पीबी में। तो एक काम करो सर, इसमें ना थोड़ा सा ना गेम खेलो आप, थोड़ा सा ना गेम खेलो आप, और अब मेरे को बताओ इसको कैसे लिखोगे। तो मैंने बोला कि मैं पीए को ना पीएन की टर्म्स में लिख देता हूं पहले तो, क्योंकि पीएन मेरे को चाहिए, तो मैं पीए को ना पीएन की टर्म्स में लिख रहा हूं। कैसे, पीएन माइनस ऑफ एएन। आपने बोला सर बहुत खूब है। अब मैं बोलूंगा पीबी, तेरे को नहीं चाहिए ना राइट साइड में पीबी, तेरे को पीएन चाहिए था मिल गया, एएन चाहिए था मिल गया, अब तेरे को ये रिजल्ट चाहिए तो तेरे को यहां पे बगल में पीएन प्लस एएन और चाहिए। तो जल्दी से मेरे को बताओ, जो पीबी है वो पीएन प्लस बीएन नहीं है ना। तुम लोग बोलोगे सर चाहिए था एएन आ गया बीएन, तो यार ये रेडियस है ना,
ये आपका सेंटर से ड्रॉप हुआ हुआ परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो क्या है इक्वली बाइसेक्ट नहीं करेगा, बाइसेक्ट करेगा ना। तो क्या आपका एक्चुअली जो AN है वो BN के इक्वल नहीं है, तो फटाफट से BN को क्या रिप्लेस करेंगे, AN रिप्लेस करेंगे और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, PN, A माइनस बी इंटू A प्लस बी लग जाएगा। और आपका पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, आपका पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट। अब क्या बोला, देखेंगे क्या करना है। PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर को, मतलब जहां पे कहानी खत्म करी है उसको OP और OT घुसाना है। आप कुछ भी करके क्या करना है दोस्तों, OP और OT घुसाना है। तो सबसे पहले ना OP और OT को विजुअलाइज करते हैं कि यार OP मेरा ये रहा और OT मेरा ये रहा। अब ये कैसे आएगा, ध्यान से सोचो। तो तुम लोग ना PN पे पहुंच चुके हो, PN से अगर OP जाना है तो तुमको ये पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है इसमें कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं OP तक पहुंच जाऊंगा PN से। तो मैंने बोला तुम कि तुम्हारी जो मर्जी आ रहा है ना तुम लोग करो, लेकिन मेरे को OP दिखाओ सबसे पहले। यहां पे मैंने बोला सबसे पहले मेरे को OP दिखाओ, तो तुम बोलोगे सर ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, मतलब OP स्क्वायर माइनस ऑफ ON स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PN को मैं क्या लिख सकता हूं, OP स्क्वायर माइनस ऑफ ON स्क्वायर, है ना, विल बी इक्वल टू PN का स्क्वायर। फिर तुम बोलोगे सर AN की जगह OT कैसे आएगा, है ना, तो मेरे को AN की जगह यार OT कैसे आएगा। तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है यार, एक बात समझो, इसको ना ऐसे ही रहने दो। OP मिल गया है, OP इन द चैट, OP स्क्वायर मिल चुका है, चाहिए था, इसको भूल के भी नहीं छेड़ोगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी कहानी देखोगे। माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर आपको क्या दे रहा है, OA का स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर। OT आपका रेडियस ही है, तो AO जो है वो OT के बराबर ही है, मतलब आप एक्चुअली चीज निकाल चुके हो, आपने बस स्पॉट अप करी है। तो ये क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस ऑफ ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर क्या है दोस्तों, OA स्क्वायर है। और OE ही क्या है, OA ही आपका रेडियस है, तो OT भी रेडियस है। तो आपका यहां से OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर के बराबर आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो दो पार्ट्स हमने बहुत इजीली इसके सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं इस पे कि PA इंटू PB को PT स्क्वायर के बराबर कैसे प्रूव करें। तो अब ना तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम लोग यहां से यहां पहुंचे और देखो यहां से दोबारा यहीं आ गए, बोलो हाँ है ना। तो तुम लोग अगर पहले और दूसरे केस से देखोगे तो तुमने PA इंटू PB इसके बराबर प्रूफ किया, फिर इसको इसके बराबर प्रूफ किया, तो एक्चुअली PA इंटू PB OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर के बराबर भी तो प्रूव हो गया ना, है ना। 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 3। तो अब मेरे को बताओ OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर से PT स्क्वायर बनाना है, तो OP स्क्वायर माइनस ऑफ OT स्क्वायर, OP स्क्वायर ये रहा परपेंडिकुलर, इसके सामने हाइपोटेन्यूस, OP स्क्वायर माइनस ऑफ OT स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर ही हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका यहां से तीसरा रिजल्ट भी प्रूव हो चुका है, और यही वो रिजल्ट है जिसकी मैं बात करता हूं, जो क्वेश्चन में यूज होता है कि अगर आपने एक पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करी और आपने क्या ड्रॉ किया, एक सेकेंड ड्रॉ करी, इसको सेकेंड टाइप का बोल लो, तो आपका PA इंटू PB जो होता है वो PT स्क्वायर के बराबर होता है, यही वो रिजल्ट है। और आप इसको ऐसे वो क्वेश्चन में आपसे प्रूफ करवा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट मेंशन नहीं है, तो पहले प्रूफ करवाएगा ऐसे और फिर क्वेश्चन डाल देगा इस पे। ठीक है, बोलो समझ आया सभी को। तो आज का सबसे शायद जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो ये था। अब इस वाले क्वेश्चन को बना दो जल्दी से तुम लोग। अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Let S denote the semi-perimeter of a triangle ABC in which BC is equal to A, CA is equal to B, AB is equal to C। अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, सबसे पहले तो ये कौन सा पेन आ गया भाई, अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं ABC, ठीक है, इन विच BC इज इक्वल टू A, CA इज इक्वल टू, इफ अ सर्कल टचेस द साइड BC, तो चलो यार इसको नाम दे देते हैं ABC। तो A के सामने वाले भैया A, B के सामने वाले भैया स्मॉल b, C के सामने वाले भैया स्मॉल c, है ना, यही दिया होगा। ठीक है, इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स BC, तो एक सर्कल बना दो सबसे। If the circle touches the side BC, CA at and AB at DEF, तो ये D
ये ई, ये एफ, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू एस माइनस बी। तो चलो यार बी डी को प्रूव करना है तो बी डी को एक्स मान लेते हैं। इसको x मान लिया तो मेरा ये पूरा a है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स, तो ये भी दोस्त हो जाएगा a माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा b है और a माइनस एक्स आप खा चुके हो, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा b माइनस ए प्लस एक्स। ये b माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा b माइनस ए प्लस एक्स। ये b माइनस ए प्लस एक्स हुआ और ये पूरा c है, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस बी प्लस ए माइनस ऑफ एक्स। आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे लिख रहे हो? बेटा मेरे को सी चाहिए ना, तो मेरे को इन सबको खत्म करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बी का माइनस बी डाला, माइनस ए का प्लस ए डाला, एक्स का माइनस एक्स डाला। ये है आपकी मेंटल कैलकुलेशन, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब तुमको पता है ये वाले भैया और ये वाले भैया इक्वल ही होंगे ना फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट्स, तो सी माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स। बोलो हाँ है ना। और एक्स की जगह कुछ मत लिखो, एक्स की जगह ना बी डी लिख दो, ठीक है। x की जगह लिख दो bd, तो c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bd। बोलो हाँ, बोलो समझ आया सभी को। अब bd को प्रूफ करना है s माइनस बी के बराबर, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर। तो मेरे को एक बात बताओ, ट्राइंगल का पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर ये। बोलो हाँ या ना। तो अब मेरे को जल्दी से बताओ कि यहां से तुम लोगों को b रखना है ना, तो b को एलिमिनेट मत करो, तो a प्लस सी किसके बराबर आएगा? 2s माइनस बी के बराबर आएगा। बोलो a प्लस सी किसके बराबर आएगा? 2s माइनस बी के बराबर आएगा। बोलो। तो जल्दी से a प्लस सी की जगह ना 2s माइनस बी रख दो, तो 2s माइनस बी और एक माइनस बी और है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ bd। ठीक है, देख लो मैंने क्या किया, c प्लस ए को मैंने 2s माइनस बी रख दिया, माइनस बी ये रहा वो आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 2s माइनस 2b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bd। तुम लोग थोड़े से शॉक हो रहे होगे ना कि सर इतनी पेशेंटली आप कैसे क्वेश्चन आज बना रहे हो, वैसे तो आप ऐसे ऐसे हवा में उड़ा देते थे। तो बेटा प्रूफ के क्वेश्चंस ना तुमको आने बहुत ज़रूरी है, और मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि तुम लोगों को ना प्रूफ के क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं जब वन शॉट लाऊंगा उसमें जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे ना वो शिद्दत से करवाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, तुम्हारे सर तुम्हारे साथ है। तो तुमने जो प्रूफ करना था वो तुमको मिल चुका है, हैंड्स प्रूफ। तो तुम्हें दिखना चाहिए कि यार तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो तुमको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाओ भैया जी। इन फिगर 9.18 tangents PQ and PR are drawn to a circle such that angle RPQ is equal to 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Find angle RQS. अच्छा जी, ये वाला एंगल हमको पता करना है, और हमको क्या दिया हुआ है? chord RS is parallel to the tangent PQ। तो भैया जी ये दोनों ना पैरेलल भी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों ना पैरेलल भी हैं। तो यार अब इस क्वेश्चन को ना जब तुम सोचना चालू करोगे तो तुमको पता चलेगा। सबसे पहले तो ना ये इसको सेंटर वेंटर मत मानना, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर आएगा सबसे पहले, तो कहीं पे कहीं तुम इसके ऊपर ही सेंटर डाल दो, तो प्लीज बी केयरफुल विद दैट फर्स्ट। ओके जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना, क्योंकि टैंजेंट से ये दोनों के दोनों इक्वल है, प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट से। तो ये 30 है, तो ये वाले भैया और ये वाले भैया जल्दी से बताओ कितने होंगे। तुम बोलोगे सर 75, ये भी 75 डिग्री है ना, 75 ये भी 75। उसके बाद तुम बोलोगे सर अच्छा ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात चमकी है, एक थोड़ी सी लगा के देखता हूँ, आप बताना सही है या नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि सर आपने ना इसको इसके पैरेलल बोला है, तो देखो जेड की फॉर्मेशन हो रही है, तो आपका अगर ये 75 है तो सर ये वाला एंगल भी 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। फिर तुम लोगों को ना एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी याद आ सकती है, याद है मैंने पढ़ाई है। तो वहाँ से तुम बोलोगे सर ये टैंजेंट और ये कॉर्ड एंगल बना रही है 75, तो ये कॉर्ड जो आपकी सेगमेंट में एंगल देगी वो भी 75 देगी। तो ये मेरे को ना पता चल चुका है 75 है, लेकिन मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को डायरेक्टली यूज़ करना अवॉइड करूँगा, है ना, अनलेस उसका प्रूफ वो मेरे से पहले करवाए और फिर बोले कि इस थ्योरम को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उसकी कहानी अलग है। तो इसके बारे में हमको ना दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, इसकी कहानी को हमको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोचेंगे हम? इसको सोच लेते हैं कुछ ऐसे कि अगर आपका ऐसे मैं यहाँ पे सेंटर से मिला दूं दोस्त, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने सेंटर से मिला दिया, तो मेरे को एक सिंपल सी बात तुम लोग पहले ये बताओ, ये 75 है तो ये 15 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये 15 हो जाएगा।
ये भी 15 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और यही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का प्रूफ भी ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये वाली कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, इसके आधा ही तो यहाँ करेगी ना। तो ये दोनों के दोनों हो गए क्या, 75 75। तो अब आपको आर क्यू एस बताना था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 75 प्लस 75 दैट इज 150। तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ आया। अब ये वाला क्वेश्चन ना बच्चे थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन स्पेशली लेकर आया था, क्योंकि एग्जाम्पलर का हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इजी है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या टाइम हो गया भाई, 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया है अभी। चलो, तो मतलब सर्कल का तो तुमको मैंने 3-4 घंटे का बढ़िया कंटेंट दे दिया है, अब देख लेना और सर्कल्स को मजबूत कर लेना। द tangent at a point C of a circle and a diameter AB when extended intersect at P. If angle PCA is equal to 110 degree, find angle CBA। तो हमको ना CBA बताना, और देखो हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन हिंट हम देखेंगे नहीं, हम खुद से करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है उसने, और फिर निकालते हैं क्या क्या निकालना है। तो डायमीटर AB को एक्सटेंड कर दिया, तो भैया जी ये डायमीटर है, तो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल इन द सेमी सर्कल इज दिस। फिर उसने बोला है PCA मेरा, तो भैया जी जो जो चीज़ें मेरे को समझ आ रही है ना मैं लिख लूंगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री। अब मेरे को बताना क्या है, CBA बताना है। क्या बताना है, CBA बताना है। दोबारा से मजाक क्वेश्चन है यार, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हो यार, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हो। तो ये हो गया 90 डिग्री दोस्त, टैंजेंट है, तो ये 20 है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ये 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। एंगल CBA ही पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री के बराबर। अगर लेकिन यहाँ पे वो रेडियस ना देता, ये वाली डॉटेड लाइन ना देता, तो तुमको ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन हमेशा ना एग्जाम में प्रेजेंटेशन में लिखनी होती है। अगर तुम रेडियस भी बना रहे हो ना, तो प्लीज लिखना उसको, कंस्ट्रक्शन जॉइनिंग OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ऐसे लिखना प्लीज। चलो, PB इज अ टैंजेंट, पॉज करोगे सॉल्व करोगे, मैं कर रहा हूं। PB इज अ टैंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O टू B। ठीक है, हाँ। AB इज द कॉर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये 5 है, ये 12 है, क्योंकि कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देगा दोस्त। इफ द लेंथ ऑफ द टैंजेंट, इफ द टैंजेंट इज लेंथ 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PO। तो आपको PO की लेंथ बतानी है। तो ये तो यार बहुत ही आसान सवाल हो गया। तो आप एक बात बताओ, यहां से जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। एक 5 12 देखते ही तुमको ये 13 स्ट्राइक करेगा, लेकिन प्लीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पाइथागोरस से बनाओगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से नहीं बनाओगे। तो ये 13 हो गया, ये 20 हो गया, तो इसकी लेंथ नहीं निकल जाएगी क्या, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अब जो भी आपको निकालना है OP निकालना है ना, तो OP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400, दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, दैट इज 169। तो 569 का अंडर रूट आ जाएगा OP। ठीक है, 569 का अंडर रूट आ जाएगा OP की लेंथ। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने सुपर 500 में भी कराया था पहले, पता है ये आपके ना बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया, उसने अपना स्टैंडर्ड क्यों गिरा दिया। अब इतने इजी सवाल पूछने लगा है वो लास्ट 5-6 साल से, कि बच्चों को अब मतलब कुछ अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उसकी वजह से ना मतलब टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, इतने लीनियंट हो गए हैं कि कुछ विजुअलाइजेशन बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं, सारी घिसी पिटी चीजें सिखाई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज दी हुई है, तो आपको बताना है एंगल x प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो देखो इसने ना बहुत सारी खूबसूरत चीजें मेंशन कर रखी हैं। अगर ये दोस्तों z है, अगर ये z है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के बारे में तुम लोग कमेंट कर सकते हो। तो तुम लोग बोलोगे सर बिल्कुल कर सकता हूं, ये सेंटर पे एंगल है, ये सरकमफ्रेंस पे है, तो ये इसके आधे हो जाएंगे, z/2, ये भी z/2। ठीक है, मेरा z और 2 सेम तरीके से दिख रहा है, तो इसको इसलिए मैं अलग अलग बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं अलग अलग बनाता हूँ। तो इसको z को ऐसे बनाते हैं और 2 को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, z/2। मेरे साथ ना बचपन से पता ये दिक्कत है कि मैं ना z और 2 मेरे सेम ही दिखते रहते हैं, तो ये चीज़ मेरे को देखनी पड़ेगी। चलो z/2 है ना। अब देखो यार, ये वाला एंगल y है, तो ये वाला एंगल भी y होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइंस है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो कि आपको दोनों जगह y दिख रहा है। तो ये z/2 हो गया दोस्त। तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। ये स्ट्रेट लाइन है,
तो ये क्या हो जाएगा, 180 में से आप z/2 माइनस करोगे। ठीक है, दोबारा z और 2 देखो सेम सेम दिखने लगा। अरे z, आप बोलोगे सर आपकी विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी है, लेकिन आपकी ये जो बेसिक चीजें है ना कि z और 2 को अलग अलग दिखाना, ये कैसे गलती कर देते हो आप? तो बेटा ये मेरे को भी नहीं पता है। देखो मेरे ऑप्शंस में भी z z 2z, समझ नहीं आ रहा कैसे लिखा है मेरे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल को पकड़ो, इसके सारे एंगल्स का सम देखो, आपको एक्स वाई जेड की फॉर्मेशन में मिल चुका है। तो 180 माइनस z/2 प्लस 180 माइनस z/2, तो ये हो जाएगा 360 माइनस z, है ना, और ये हो जाएगा y प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दिस गोज विद दिस, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। इससे ना बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते थे पहले, मतलब इसको डायरेक्टली वो एक मतलब एक नंबर के क्वेश्चन बना के भेजता था और बच्चों को डायग्राम देखते ही हालत खराब हो जाती थी और वो छोड़ देते थे। लेकिन देखो रिजल्ट कितना सिंपल और प्लेन आ रहा है इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो बिटवीन द सर्कम रेडियस एंड द इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, क्या आंसर होगा बताओ। और देखो लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, तो इसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट के बारे में सोच लेता हूं कि मेरे पास राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, तो आपका ये और ये भी इक्वल है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो चलो यार एक ना ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल की ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फंडे से सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर ये मेरा मान लेते हैं 1 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 1 1 हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आपको मैंने अभी अभी सिखाया कि आपको अगर इसका इन रेडियस पता करना हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो क्या होता है a प्लस बी माइनस c/2, है ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस बटा 2, तो 2 माइनस √2/2 आएगा। ठीक है, दैट इज, अब इसको आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, तो चलो काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, स्मॉल r, दैट इज इन रेडियस। आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल R होता है, ये मैंने अपने ट्रायंगल्स के चैप्टर में पढ़ाया है, जो आपका कैपिटल R होता है दैट इज सर्कम रेडियस। तो आप लोग इसको कैसे विजुअलाइज करोगे कि आपका ना कैसे सर्कल बन रहा होगा, ये उसकी डायमीटर है, तभी ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। डायमीटर का आधा ही क्या होता है, रेडियस होता है, दैट इज सर्कम रेडियस। तो √2 का आधा करोगे तो √2/2, दैट इज 1/√2, 1/√2 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, बोलो समझ आया। तो चलो अब निकालना है सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो, दैट इज 1/√2 डिवाइडेड बाय, में इसी को ही लिखता हूं। ठीक है, 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भैया ऊपर जाएंगे, ये इनके पास जाएंगे, तो ये √2 ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, कट के, और ये हो जाएंगे 2 माइनस √2। ठीक है, तो अब जब आप √2 कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय में √2 माइनस 1। तो आपको ना ये वाला आंसर तो पक्का दिख रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको आप रैशनलाइज करके कोई और ऑप्शन भी बना सकते हो क्या। तो चलो इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय में √2, क्योंकि उसने यहाँ पे हमको एक चीज दी है, इंटू √2 + 1 डिवाइडेड बाय में √2 + 1। तो √2 + 1 ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय में √2 इंटू √2 2 माइनस 1, दैट इज 1। तो √2 + 1/1 भी अगर मेरे को आंसर में दिखेगा तो मैं लगाऊंगा उसको। दैट मीन्स इसने बस रैशनलाइज करके 2 ऑप्शंस आपको सही दिए हुए थे। तो आप रिजल्ट को ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, ऐसे भी, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैंने सुपर 500 में भी करवाया था दोस्तों। ठीक है, चलो बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आज का लास्ट सवाल है ना, आज का लास्ट सवाल, और सर्कल्स को मिला के 2 से सवा 2 घंटे में तुम्हें बढ़िया विजुअलाइजेशन दे दी है, बढ़िया क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो भाई अब प्लीज सर्कल्स को अच्छे से समझ लेना। इसके बाद क्या क्या आने वाला है मैं पहले ही बता देता हूं। इसके बाद क्या क्या आने वाला मैं पहले ही बता देता हूं। एक तो आने वाला है, मैं सोच रहा हूं यार 2-2.5 घंटे की ना तुमको एक सैंपल पेपर की रिकॉर्डिंग दे दूं। उस सैंपल पेपर की रिकॉर्डिंग में ना मेरे को ना कुछ बातें तुम लोगों के साथ शेयर करनी है कि कैसे तुम अपने
सैम्पल पेपर को या अपने एग्जाम को ना अप्रोच कर सकते हो, स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले थर्सडे या फ्राइडे में ना एक रिकॉर्डिंग डलवा दूंगा, लाइव नहीं लूंगा, ताकि तुम 2x 3x देखो, क्योंकि यार 2 घंटे 3 घंटे में यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो मेरे को भी लगता है कि यार बच्चे नहीं है तो फिर यार 2-3 घंटे में क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए बढ़िया है कि 2 घंटे में रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको सैंपल पेपर की, और उसमें मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों तक पहुंचानी है वो मैं पहुंचा दूंगा। इसके साथ साथ रियल नंबर्स का 1 शॉट आने वाला है, ठीक है, रियल नंबर्स का 1 शॉट आने वाला है। और सोच रहा हूं इसके अलावा ट्रिगो और एपी में ना आप वोट कर लो कि आपको पहले कौन सा चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था 21 के बाद मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूं तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगी। तो 2 तो ये सर्कल्स की रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी, एक सैंपल पेपर की 3 रिकॉर्डिंग वीडियो, और रियल नंबर और ट्रिगो में से एक 1 शॉट बना के जाऊंगा। तो चूज कर लेना कौन सा 1 शॉट चाहिए, रियल नंबर का या ट्रिगो का, ठीक है। चलो, तो यार ये कहानी हो गई हमारी पूरी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्योंकि यार तुमने आज बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है और तुम लोग फिर कमेंट्स में रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले सुपर 500 में भी करवाया है, तो जिसने उसको देखा है सीरीज को उसको ये वाला क्वेश्चन करना आता होगा। और जो मैंने पिछले वाले पार्ट में सर्कल्स की विजुअलाइजेशन वाले पार्ट में ना वहां पे बहुत प्यारी प्यारी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, तो उन ऑब्जर्वेशंस को तुम लोग मिस मत करना, क्योंकि वहां से तुमको ना सर्कल से प्यार होना चालू होगा, जैसे ट्रायंगल्स में हुआ था। याद है जब हमने जूम इन जूम आउट करके ट्रायंगल्स पढ़ा था, तुम लोगों ने बोला था सर ये क्या सिखा रहे हो, कैसे सिखा रहे हो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो सर्कल्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, तो वो लेक्चर मिस करने लायक बिल्कुल नहीं है। तो चलो भाई, सादर प्रणाम, मज़ा आया है ना। आई होप तुम लोगों को भी मज़ा आया होगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। टिल देन ध्यान रखो, ख्याल रखो अपना। जय हिंद, बाय बाय।